आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क पर उतरे कलेक्टर ने नगर निगम को आड़े हाथों लेते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। 16 दिसंबर 2022 की यह तस्वीर देखिए। व्यस्ततम बाजार माणक चौक क्षेत्र का जायजा लेते हुए भड़के कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने, हाथ ठेला गाड़ियों को व्यवस्थित करने, दुकानों के बाहर जमे सामान को हटाने, नहीं हटाने पर जब्त करने सहित कई निर्देश निगम आयुक्त को दिए थे। कलेक्टर द्वारा तय समय के बाद भी अब तक इस क्षेत्र के हालात जस के तस हैं, यानी कलेक्टर के निर्देशों को निगम अमले ने ही बेअसर साबित कर दिया है। कलेक्टर के निरीक्षण के 1.5 महीने बाद भी माणक चौक क्षेत्र की स्थिति ये तस्वीर बयां कर रही है, जो सवाल उठा रही है। शहर की बदहाल व्यवस्था कौन बिगाड़ रहा है? जनता से अधिक शायद जिम्मेदार प्रशासन ही दोषी है। लैब टेक्नीशियन की चल रही हड़ताल का असर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। आम मरीज और उनके परिजन ब्लड नहीं मिलने की शिकायत करते हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन मरीजों को समय पर ब्लड मिलने और जांच होने और दूसरे दिन रिपोर्ट देने की बात कहता है। जिला अस्पताल में रोजमर्रा की तरह लैब और ब्लड बैंक में काम हो रहा है। हड़ताल से यदि कोई दिक्कत हुई है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया, ब्लड सैंपल के अंदर कई लोगों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, क्या समस्या है, किस तरह का टाइम है? आपका अभिप्राय मेरे ख्याल से ब्लड बैंक से है और अभी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है हमारे, इसके बावजूद हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है और हमारे यहाँ से प्रतिदिन ब्लड दिया जा रहा है और अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही। गंभीर मरीजों को ब्लड लगाया जा रहा है, रात में भी लग रहा है, दिन में भी लग रहा है और ब्लड की कोई कमी नहीं है। सर, कुछ सैंपल वालों को भी दिक्कत आ रही है जांच वगैरह में भी? सैंपल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे पास जो आउटसोर्स के टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा काम कराया जा रहा है और जो किसी की अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें मैं देखता हूँ, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और रिपोर्ट भी उसी दिन दी जा रही है। लैब टेक्नीशियन की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही और जनसामान्य एवं रोगी मरीज एवं उनके रिश्तेदार परेशान होते रहे। 13 सूत्री मांगों के समर्थन में हो रही हड़ताल के तहत जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे लैब टेक्नीशियनों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हड़ताली लैब टेक्नीशियन महारैली के लिए भोपाल भी गए थे। उन्हें सीएम से भी मिलना था, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग के कारण नहीं मिल पाए। अब लैब टेक्नीशियन 6 फरवरी को फिर भोपाल में एकत्रित होकर 7 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लैब टेक्नीशियन का कहना है कि यदि हमारी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो भोपाल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम सब देख लो हम सब एक हैं, तुम सब देख लो हम सब एक हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, खूंटी गाड़ के हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। कारण के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। कारण के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। खून के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। खून के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। लैब टेक्नीशियन कर्मचारी नेता कमलेश यादव ने बताया, कई दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदर्शन के आगे क्या जुड़ा है? हमारा प्रदर्शन का आज 22वां दिन है। हमारी 13 सूत्री मांगों के लेके हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार हम भोपाल जा भी चुके हैं महारैली के लिए और हमको सोमवार को बातचीत के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा है। तो हम वापस 6 तारीख को भोपाल जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश के टेक्नीशियन, और यदि उस दिन हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हम 7 तारीख से भोपाल में सब आमरण अनशन का लेके और हमारी मांगे पूरा करके ही उठेंगे। अभी आप गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ भोपाल के अंदर? आपको सूरज जी से मिलने दिया या नहीं मिलने दिया क्या? हम 27 तारीख को हमारी
वहाँ महारैली हुई थी, तो उसमें हमें आश्वासन दिया गया था और सोमवार के दिन हमको बुलाया भी गया था, लेकिन वो महामहिम महापाल जी और फिर मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग होने के कारण वो हमारी मीटिंग कैंसिल हो। और यदि 6 तारीख से पहले हमको बुला लेते हैं हमारे वहाँ पे जो भी है हमारे प्रदेश के तो फिर नहीं तो हम 6 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के लैब टेक्नीशियन फिर से पूरी ताकत के साथ 27 से भी डबल संख्या में जाएंगे और हमारी मांगे पूरी करवा के ही वापस हमारे निवास स्थान पर। आज इतने दिन हो चुके हैं आपके आंदोलन को लेकर, क्या कारण मानते हैं जो सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है या कुछ कोई जनप्रतिनिधि आपके लिए आगे नहीं आ रहा? जनप्रतिनिधि ग्राउंड फ्लोर पे तो समर्थन तो सभी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी और यहाँ की जनता के प्रति जो सरकार का रवैया है बिल्कुल सही नहीं है। वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, वो मात्र अपने ही उसमें लगी हुई है कि भाई मुझे आगे के लिए क्या करना है, लेकिन ना तो जनता की फिक्र है ना हमारी है। ऐसी क्या मांगे हैं आपकी जो सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है? हमारी मांगे जनाइन है, कोई ऐसी विशेष मांग नहीं है। जो हम कार्य कर रहे हैं हम उसका ही अधिकार मांग रहे हैं। जैसे कि लैब टेक्नीशियन एक ऐसा पद रहता है कि वो मात्र अकेला ऐसा है जो कार्य करता है, वो उसी के पर निर्भर रहता है। हमारी जांच पे ही डॉक्टर्स वगैरह जो रहते हैं वो इलाज करते हैं, वो कभी उसका वेरिफिकेशन नहीं करते। हमने जो लिख दिया वो ही सही रहेगा। जैसा आपने देखा है कि हमने कोरोना काल में A to Z काम किया, घर छोड़ के हमने सब काम किया, हम वो ही हमारा हक मांग रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी कोई अलग से मांग है, सेंट्रल लेवल पे है, दूसरे स्टेट में ये हमारे जो दूसरे टेक्नीशियन भाई उनको ये मांग दे चुकी है। उसके लिए हम कर रहे हैं और इसके लिए हम आज से नहीं 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं। आखिरी में मजबूर होकर हमको ये कदम उठाना पड़ा, वरना यदि सरकार हमारी सुन लेती तो हम ये कदम भी नहीं उठाते। आगे की क्या रणनीति? और आगे की रणनीति यही है कि हम 6 तारीख को भोपाल जा रहे हैं, वहाँ से हमारी मांगे का निराकरण करके ही हम निवास स्थान पर आए। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए मेडिकल कॉलेज की अब तक कोई उपयोगिता साबित नहीं हो पा रही है। कारण मेडिकल कॉलेज में संसाधनों की कमी और काम में लेट लतीफी के कारण उपचार, ऑपरेशन जैसे काम अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। रस्म अदायगी के लिए मेडिकल कॉलेज में OPD शुरू हुई है, लेकिन सामान्य बीमारियों की भी दवाइयां यहां उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉलेज में लैब और ब्लड बैंक की शुरुआत नहीं होने से भर्ती मरीजों के परिजन इधर उधर भटकते रहते थे। मेडिकल कॉलेज में अपने बीमार बेटे को लेकर आए पिता गोपाल भी ब्लड के लिए भटकते भटकते जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें ब्लड उपलब्ध हो सका। पिता गोपाल ने बताया, मेरा नाम गोपाल है। कहाँ से आए हो आप? मैं मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। अभी आप वहाँ पे क्या लेना है यहाँ पे आप? सर ब्लड लेना है। वहाँ पे कोई लैब वगैरह नहीं है ब्लड की? नहीं है सर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पहुँचाएगा। नौलाईपुरा क्षेत्र में नाले का पानी टूटे फूटे डैमेज हुए नालों से पेयजल की पाइपलाइन में जा रहा था। चांदनी चौक से लेकर चौमुखी पुल की तरफ जो नाला बनाया जा रहा है उसे भी बिना लेवल व बिना सूत मिलाए टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं, जिस पर क्षेत्रीय रहवासी सिटी इंजीनियर, सब इंजीनियर व ठेकेदार की मिलीभगत होने का आरोप लगाते हैं। अवैध निर्माण जो नाले पर बने हुए हैं उन्हें तोड़े बगैर ही नाले का रुख भी बदल रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। नाला तो ऐसे बनाया जा रहा है जैसे जंगल राज चल रहा हो। नाले की गंदगी साफ करवाए बिना ही नाले में डाली गई सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन डालने से रहवासियों को प्रदूषित पानी ही सप्लाई होने का अंदेशा है। अगर शहर के मध्य ऐसी स्थिति है तो बाकी जगह तो और ज्यादा मनमानी हुई होगी। बारिश के समय जब इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति निर्मित होगी तब क्या स्थिति बनेगी, इस समस्या पर शायद जिम्मेदारों ने सोचा भी नहीं होगा। क्षेत्रीय रहवासी ने बताया, समस्या आ रही है यहाँ पे, क्या समस्या है? यहाँ पे जो पीने का पानी 15 दिन से गंदा आ रहा है। नगर निगम को सूचना कर दी है, वहाँ से चेक करने के लिए भी आया था। पाइपलाइन जो है वो पुरानी पाइपलाइन, उसको जो पाइप है पुराने कुछ नल टूटे हुए उसको चेक किए, फिर उन्होंने रोड बना दी और नाले पैक कर दिए। उसकी वजह से सीवरेज का पानी पीने का पानी मारा, तो उससे मोहल्ले में 10-20 लोग बीमार भी हो गए थे। कुछ लोगों की चिट्ठी हमारे पास रखी हुई अभी, दिखाएंगे हम उनको दुकान है। और सीवरेज वालों को हमने बुलवाया था, वैभव जी शर्मा करके आए थे। उनको हमने बताया भैया ऐसी ऐसी समस्या, तो बोले हमने सीवरेज लाइन डाल के छोड़ दी, अब हमारी कोई जवाबदारी नगर निगम से जाके बात करो। पहले हमने हमारा बनाने का काम था, सीवरेज लाइन डाल दी। सीवरेज का पानी गटर में आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो जवाबदारी हमारी नहीं है और नगर निगम चेक करेगी और नगर निगम सुधारेगी।
और एक दूसरे के ऊपर डोल रहे हैं और काम कर नहीं रहे। यहाँ पे कुछ अधेरे पाइप भी डाल चुके हैं ये लोग। एक सीवरेज की पाइप है और ये नाले में तो पाइप डाल रखे हैं। नाले में जो पाइप डाले 3.5 डाल दिया, उसमें सुस चावल मिलाया नहीं, पानी का लेवल चेक किया नहीं, तो बिना गाड़ी बनाए पाइप रख दिया है। तो पाइप जो है आगे से जो सीधी लाइन आ रही है, सीधी लाइन छोड़ के वो हाइट रेडी करके लोग गटर का मुँह बदल दिया है। वो गटर का रूट कम से कम 2.5 से 3 फीट बदल दिया। उससे पानी के जब बारिश का सीजन आएगा तो पानी यहाँ शहर में इकट्ठा होगा तो शहर जलमग्न हो जाएगा, बड़ी समस्या आएगी और आम जनता परेशान होगी। और जो जनधन का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। निगम के कोई भी इंजीनियर आके काम चेक नहीं कर रहे और काम का तरीका चेक नहीं कर रहे। सिटी इंजीनियर को पहले 2-3 बार याद दिलाया, गैस जी है वो सीवरेज का काम देख रहे हैं, उनको याद दिलाया। पिछले 5 दिन से उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं छुट्टी पे हूँ, बाहर हूँ, आज आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा। आज 5 दिन हो गए, आज तक गैस जी भी नहीं आया, तो जायसवाल साहब भी नहीं आया। उनको बार बार फ़ोन करके याद दिला रहे हैं कि आप आ जाओ, ये नाले गलत लगे हुए देख लो, पाइप गलत लगे हुए देख लो, हाथ गलत देख लो, और देखिए नहीं आ रहे। कई नालों के अंदर कचरा ही भरा पड़ा है, लोग ऊपर से निकल रहे हैं। नाले को जो जहाँ नाले थे उनकी सफाई किए बगैर, उनका कचरा निकले बगैर गंदा पानी वैसे भरा हुआ, पानी आगे जा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में पाइप डाल के सिर्फ उसको लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा। पानी आगे जाने की कोई स्थिति नहीं है। पानी जो का जो भरा हुआ है और उसके आपको मैं फोटो दे देता हूँ कि आप स्वयं फोटो ले सकते हैं यहाँ पे। बाइक पर अपने घर जा रहे 2 भाइयों को दूसरी बाइक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। खबर के मुताबिक पूनापाड़ा निवासी 2 भाई नाकू खराड़ी और भावेश खराड़ी सरवन के ग्राम बेड़दी से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में दूसरी बाइक से आ रहे चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए घायल ने बताया, बेड़दी क्या हुआ, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट आपका? मैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में पूनापाड़ा में। कैसे हुआ, कैसे हुआ? मोटरसाइकिल से हुआ, मैं घर जा रहा था बेड़दा से और पीछे से का आया तो मेरे से पीछे से टक्कर मारी, मैं गिर गया। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं बेड़दा से मेरा घर जा रहा था। वाहन कौन सा था? किसने गाड़ी टक्कर किसने मारी? मोटरसाइकिल मेरे पास भी थी, वो पीछे वाले की भी मोटरसाइकिल ही थी। आप कितने जने थे? 2 जने हम थे, 2 वही थे। मैं वो मेरा भाई ये पड़े, मेरा दादा पीछे बैठा था बड़ा वाला, मैं गाड़ी चला रहा था। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 07412356266।